हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोविंद में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रपत्र 2 देखे नियम 6 उपनियम 1, उसके बाद लिखा हुआ है रैयत द्वारा स्वामित्व धारक भूमि का स्व घोषणा हेतु प्रपत्र, ये जो फॉर्म होता है उसको आज हम स्टेप बाय स्टेप पूरे अच्छे तरीके से भर के सिखाएंगे कि ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। और इसमें कुछ बातें बताई गई है जो कि आपको जान लेना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, मैं घोषणा करता हूँ, कहते हैं कि स्व घोषणा की गई प्रविष्टि मेरी या हमारी जानकारी में सही है। स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए हम जवाबदेह हैं। उसके बाद लिखा है नोट, इस प्रपत्र में 2 प्रतियां में दखल किया जाएगा। इस एक प्रति आवेदक के प्राप्तकर्ता कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा। ये जो 2 फॉर्म भरा जाएगा, एक आपको लौटाया जाएगा, एक खुद रख लेंगे जो भी आपके जो बनाने वाले आएंगे, ठीक है वो। तो इसको आज हम स्टेप बाय स्टेप भरना सिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है ये कि अगर आप इसमें कुछ भी गलत भरते हैं तो उसका जवाबदेही आप खुद होंगे। उसका जवाबदेही जो यहाँ पे जो बनाने वाले आएंगे, आपका जो भूमि का सर्वेक्षण करने वाले हैं, वो जवाबदेही नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। तो यहाँ पे स्थान लिखना है, तिथि वगैरह है, ठीक है, ये सभी लिखना है नीचे में। तो चलिए हम ऊपर से आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या क्या लिखना है और क्या क्या भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको ये देखना है तो देखिए अधिनियम 6 उपनियम 1, इसको अगर आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा तो इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि का स्व घोषणा हेतु प्रमाण पत्र ये है। तो सबसे पहले आपको भरना है यहाँ पे राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम मतलब होता है कि आपका जो ज़मीन है वो किस मौजे में है, किस ग्राम में है, किस गांव में है, ठीक है। तो उस गांव का आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद थाना नंबर, ज़मीन का थाना नंबर होता है, ठीक है, मतलब कि आपका घर का थाना नहीं, ज़मीन का एक थाना नंबर वो होता है ज़मीन वगैरह वाला। तो वो थाना नंबर आपको मिल जाएगा आपके ज़मीन के कागज़ में या रसीद में, तो आप वो वहाँ से आप देख के भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हल्का नंबर, वो भी आपको ज़मीन के कागजात में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो जहाँ पे आपका कैंप लगेगा सर्वे के लिए, तो वहाँ से आप पूछ के हल्का नंबर भर सकते हैं, क्योंकि हल्का जो कर्मचारी होते हैं वो उन्हीं का हल्का नंबर होता है, ठीक है। तो आप वहाँ से पूछ के भर सकते हैं। उसके बाद पुलिस थाना, ये जो आपको राजस्व ग्राम यानी कि जिस गांव में भूमि है उसका पुलिस थाना कहाँ पे है वो लिखना है। उसके बाद उसका अंचल कहाँ पे है वो लिखना है, जिला वो लिखना है, ठीक है। ये राजस्व ग्राम का जहाँ पे आपका भूमि है उसका थाना अंचल लिखना है, ना कि अपना। इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे रैयत का नाम किस प्रकार लिखना है। रैयत का नाम स्व हिस्सेदारी का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। तो यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है कि सबसे पहले आपको रैयत का नाम लिखना है, यानी कि रैयत का नाम मतलब कि जिसके नाम से भूमि है उसका नाम लिखना है। उसके बाद अगर कोई हिस्सेदारी है तो हिस्सेदारी लिखना है। अगर फिर उसका अंश है कोई ज़मीन में तो उसका अंश लिखना है, अगर कोई है तो, ठीक है। उसके बाद उसके पिता का नाम यहाँ पे सबसे नीचे में उनके पिता का नाम लिख देना है। तो किस प्रकार लिखना है देख लीजिए। सबसे पहले आपको मान लीजिए एक है भरत कुमार, ठीक है, ठीक है, भरत कुमार। तो भरत कुमार का यहाँ पे नाम लिख दीजिए। अगर ये केवालेदार है, ठीक है, केवालेदार है तो सिर्फ भरत का नाम लिखा है जैसे भरत कुमार, उसके बाद उनके पिता का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। केवालेदार है तब। अगर भाई भाई में बंटवारा वगैरह करवाना है, ठीक है, अगर उनके पिता का नाम से ज़मीन है, बपंसी ज़मीन है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिनके नाम से ज़मीन है, ठीक है, या जो भी भाई अगर उनके बेटे है, भाई है, जो भी है, उनके मतलब हिस्सेदारी करवाना है तो उन सभी का नाम लिख देना है, ठीक है, जिनके नाम से कितना अंश हुआ। जैसे कि 3 भाई है तो 3 अंश लगेगा कि कोई भी ज़मीन में, ठीक है। तो एक में फर्स्ट में लिख देना है भरत कुमार फर्स्ट अंश, ठीक है। उसके बाद जो भी भाई है दूसरा भाई का नाम सेकेंड अंश, फिर तीसरा भाई का नाम, ठीक है, 3 अंश यानी 3 अंश, ठीक है। उसके बाद उनके पिता का नाम नीचे में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अस्थाई पता, उनका जो भी पता है अस्थाई पता यहाँ पे पूरा इतना में ही भरना है। ऊपर ग्राम लिखना है, फिर नीचे से पोस्ट लिख देना है, ऐसे शुरू कर देना है इस लाइन के। ये जो लाइन खींचा हुआ है इसके बाहर इस साइड नहीं जाना है, ठीक है, इसी में नीचे लिखते हुए जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे खाता दिखाई दे रहा होगा, उससे पहले स्वामित्व आधारित भूमि का ब्यौरा।
आपका जो भूमि जो बंटवारा करवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं, ठीक है, उनका पूरा ब्यौरा यहाँ पे मांगा जा रहा है 3 से लेके 8 तक, ठीक है। तो कहाँ ब्यौरा का जो मांगा जा रहा है वो कहाँ मिलेगा, खाता खेसरा आपको ज़मीन के कागज़ पे मिल जाएगा, रसीद पे भी मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ से देखिए आप खाता नंबर जो भी है, जैसे कि 10-20 जो भी हो आपका खाता नंबर वो लिख दीजिएगा, उस खेसरा लिख दीजिएगा। खाता नंबर बटा में भी रहता है तो आप बटा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रकबा एवं डिसमिल, मान लीजिए अगर आपके पास 10 डिसमिल ज़मीन है तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, 10 डिसमिल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। रकबा एकड़ डिसमिल जो भी है आप अपना उस हिसाब से लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको चौहद्दी पूरे एकदम चौहद्दी लिखना है, उत्तर पूरब पश्चिम, ठीक है, दक्षिण, पूरा चारों चारों मतलब साइड का आपको चौहद्दी लिखना है। मान लीजिए अगर आपका भाई ही है चौहद्दी में तो आपको भाई का भी नाम लिखना है, जैसे कि उत्तर में ये कुमार राम कुमार, उत्तर दक्षिण में लक्ष्मण कुमार, ठीक है, ऐसे करके लिख देना है। उसके बाद किस्म ज़मीन किस्म किसका है, जैसे कि धनहर, व्यवसायिक, खंडहर जो भी है आप वो किस्म ज़मीन का आप लिख दीजिएगा। उसके बाद शेष को छोड़कर लगान, अगर ये आपको ये पुराना खतियान वगैरह जो भी होता है शायद उसमें लिखा रहता है। अगर आपको नहीं है तो आप वो जो कर्मचारी होंगे उनसे पूछ के आप भर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसको छोड़ दीजिएगा, आप कुछ इसमें गलत वगैरह नहीं भरिएगा। उसके बाद जमाबंदी संख्या, आपको पुराने रसीद में जमाबंदी संख्या मिलेगा, कंप्यूटराइज ज़मीन में आपको जमाबंदी संख्या नहीं मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप उनसे जो कर्मचारी है उनसे पूछ के जमाबंदी संख्या इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकारी, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। भूमि का दावा जो है आपको किस प्रकार है, आपका जो है उत्तराधिकारी या कि पिता का ज़मीन वगैरह है तो उत्तराधिकारी आप हुए तो उत्तराधिकारी यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। या फिर आपको दान में मिला है तो दान में लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आपको खरीद बिक्री किया है तो खरीद में लिखा जाएगा। उसके बाद बंदोबस्त किए हैं मतलब बंदोबस्त वो हो गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद अन्य है, अगर अन्य कोई है तो वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभियुक्ति अगर कोई हो भूमि का तो ठीक है, अभियुक्ति का नाम लिखा जाएगा, और नहीं है तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्थान, आपको स्थान का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको तिथि लिख देना है, तिथि यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद रैयत का नाम, जिसके नाम से ज़मीन है उसका हस्ताक्षर, उसके बाद अंगूठे का उसका निशान और मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या, ठीक है। रैयत का हस्ताक्षर सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जगह नहीं है तो नीचे यहाँ पे साइड में यहाँ पे आपको देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे रैयत का हस्ताक्षर पहले कर लेना है। जैसे कि नाम है कुछ भी तो वो नाम लिख लेना है रैयत का। उसके बाद ऐसे ऑब्लिक मार के उसके बाद अंगूठे का उसका निशान साइड में यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उसका नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद उसका आधार नंबर लिख देना है। और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी जान लीजिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो हम आपको सबसे पहले रैयत का आधार संख्या लगेगा, यानी कि आधार कार्ड का फ़ोटो और उसका मोबाइल नंबर। उसके बाद ज़मीन का जो भी कागज़ है वो सभी कागज़, जैसे कि रसीद, खतियान, डीड कागज़ जो भी है उस सभी कागज़ आपको यहाँ पे देना होगा। और ये फॉर्म भरने की बात करें तो आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं बिहार ज़मीन भूमि सर्वे फॉर्म डाउनलोड, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। या फिर आपको अगर मेरे से फॉर्म चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, हम आपको वीडियो का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से मेरे को मैसेज कीजिए, हम आपको फॉर्म दे देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको वंशावली बनाने का बताएंगे कैसे आप बनवा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।